हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं एक नई वीडियो के साथ एक और दोबारा आ चुका हूँ आपके सामने। स्टूडेंट, आपको मैंने दो वीडियोस पहले से अपलोड कर रखी हैं फिजिक्स की, तो उनसे भी हेल्प मिल सकती है। एक ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं, तो ये दो तीन वीडियो हो जाएंगे। और एक कल मैं आपको एक किसी अदर यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करके डालूंगा, उस पेपर को भी देख जाना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हील्स ब्रिज यूज्ड फॉर, व्हील्स ब्रिज के लिए क्या करते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए, धारता को मापने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज वी ए। अब देखो, हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। अब उसमें से सिलिकॉन को, और सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 डी वोल्टेज। इसका भी कितना होता है? 0.7 डी वोल्टेज। तो 7.7 में से घटा दो, कितना बचा? 1.4। टोटल कितना बचा? आपके पास आ जाएगा 13.6 वोल्ट। अगर यहीं पर ये पूछ लेता करंट बताओ, तो करंट पूछता तो आप क्या करते? 7 किलो ओम का आप डिवाइड दे देते, तो आपको करंट मिल जाता। यहाँ पर केवल क्या पूछता? हमसे वोल्टेज पूछा था, इसलिए वोल्टेज आ गया 13.6 वोल्ट। ओके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकली, क्या इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। जब तक उस पर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तब तक वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो कैसा रहता है वो आपका? एक बिहेव करता है किस तरीके से? इंसुलेटर की तरह। जब तक उस पर टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तब तक वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन की ड्रिफ्ट क्या होती है? इंक्रीज करती है अंडर रिवर्स वाइसिंग में। क्या करती है? और फॉरवर्ड वाइसिंग में डिक्रीज करती है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर। पीएन जंक्शन डायोड किस लिए यूज करते हैं हम लोग स्टूडेंट? तो पीएन जंक्शन डायोड हम यूज करते हैं आपके एम्पलीफिकेशन के लिए, और ध्यान रखना एम्पलीफिकेशन के लिए, रेक्टिफायर में भी कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि जेनर डायोड, क्या स्टूडेंट? जेनर डायोड कहाँ गया? व्हेन यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर एज जेनर डायोड, कब? जेनर डायोड को हम रिवर्स बायसिंग में, किस में जोड़ते हैं? रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव के लिए होती है 1.21, और फुल वेव के लिए होती है, ये ध्यान रखना, ये फुल वेव की है, या हाफ वेव की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज, किस तरीके से यूज किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। किसके लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। हाँ। सेमी कंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो क्या आएगा इसका? आपका पॉइंट कांटेक्ट डायोड, सॉरी, फोटो डायोड। क्या होता है वो? फोटो डायोड। इस तरीके से यूज किया जाता है। ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। द कॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, तो कॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है स्टूडेंट? आप जब हाई डोपिंग मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है? उसकी डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, तो उसमें ब्रेकडाउन हमें करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कंडेंसर थ्रू द रेजिस्टेंस द चार्ज ऑन कंडक्टर इज इंस्टेंट एज। मतलब ये कि संधारित्र को प्रतिरोध के साथ आवेश के दौरान किसी क्षण संधारित्र पर आवेशित होता है, तो कितना फॉर्मूला निकल के आता है उसका? ये क्या होता है? ई सी इक्वल टू 1 - e⁻टी अपॉन सी आर। अगला सी आई डी, कैथोड रेज ट्रांजिस्टर, सॉरी ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब। तो क्या पूछा है? द मटेरियल यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट, ध्यान रखना हमेशा से फास्फोरस यूज होता है, वो भी कैथोड के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपके प्योर चालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ध्यान रखना, घटती है, वो कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है? हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होता है, दोनों का एवरेज होता है, सही है ये वाला, 3/4 kT अपॉन दिस। अगला क्वेश्चन है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द सर्किट कैरीज आर, किस तरीके से? होल्डर्स, होल्स, क्योंकि पीएनपी में सबसे ज्यादा होल्स होते हैं, कोटर होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक क्या है? ट्रांजिस्टर एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। क्या है? करंट ऑपरेटिंग डिवाइस।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, सिलिकॉन की बैंड एनर्जी कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम की होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, ये जर्मेनियम की है और ये सिलिकॉन की है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एनी आरसी सर्किट हैविंग टाइम कांस्टेंट ऑफ 0.5 सेकेंड एंड टाइम आफ्टर दिस, तो उसका मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट? 10, 5 टू 10। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट कब ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेट करने की कंडीशन होती है 1/LC बड़ा होना चाहिए किससे? आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर से, तभी ऑसिलेट करेगा, अदरवाइज वो ऑसिलेट नहीं करेगा। एल आर सर्किट में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? जो एल अपॉन आर की डायमेंशन होती है यानी टाइम, वही टाइम की डायमेंशन होगी। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, जब आर स्क्वायर बड़ा होगा किससे? 4L/C से, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। अगला क्वेश्चन, अगर हाफ वेव में 50, फुल वेव में अगर दे रखी है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यह निवेशी प्रतिबाधा इतनी है, तो निर्गत कितनी होगी? डबल होती है, डबल कितना है? 100 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, वो भी आइडियल के लिए। इसके लिए आइडियल के ध्यान रखना आपको। वैसे तो फॉर्मूला होता है एस बराबर बीटा प्लस वन। किसी नियत, यानी कि ये कह रहा है फॉर अ गिवन अमीटर करेंट कलेक्टर द वुड बी लार्जर इफ, कब? जब उसका रिकॉम्बिनेशन रेट इन बेस रीजन इज डिक्रीज्ड। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कॉमन बेस में मतलब दे रखा है, तो अल्फा दे रखा है। क्या दे रखा है? अल्फा। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.5 कॉमन कॉमन अमीटर में दे रखा है, तो कॉमन अमीटर में तो बीटा होगा, और हमें अल्फा पूछा है, तो अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो लगा देंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। अगला, थेवेनिन थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल कब कब करती है? तो इसमें कोई इसका राइट आंसर नहीं, इसका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। सीआरओ, सीआरओ की फुल फॉर्म समझ लेना, कैथोड रे ऑसिलेशन। ये आएगा, ध्यान रखना। ऑसिलोस्कोप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स। तो ये सर्किट होता है, तो ये क्या कह रहा है? परपथ उत्पन्न करता है ना, तो ये स्लो, ये भी कुछ नहीं करता, तो ये गलत है। इसमें रेस देता है केवल ये। सी आर ओ, हाइट ऑफ सी आर ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट ऑफ सी आर ओ क्या होता है स्टूडेंट? सी आई डी होता है। क्या होता है? सी आर डी। सी आर टी, ये आपका सी आर ओ का हेड होता है। ये कह रहा है इन कॉमन बेस मोड द करंट गेन इस ट्रांजिस्टर इज, एक से कम होता है, ध्यान रखना। कॉमन बेस में जो धारा लाभ निकल के आता है वो कैसा होता है? एक से कम होता है। अगर बीटा की वैल्यू 110 है, आईसीईओ दे रखा है इतना, आईसीईओ पूछा है, ध्यान रखना एक बात को, आईसीईओ दे रखा है तो रिलेशन था बीटा, उसमें इसको लगाना तो आपको आईसीईओ ज़्यादा मिलेगा। और ध्यान रखना आईसीईओ की वैल्यू आईसीईओ से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। इलेक्ट्रॉनिक गन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन एमिट भी करता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है, फोकस भी करता है, सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, जो आपकी सीआईडी होती है, सीआईडी कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है? इधर इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जगह पर, इधर ये डिस्प्ले प्लेस होती है, दो चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा रिलेशन पूछा है, तो अल्फा बीटा रिलेशन ये होता है, सब जानते हैं इसको। कॉमन बेस में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। एक कोई मल्टीमीटर से क्या क्या नाप सकते हैं आप? रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं, और वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ठीक है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डायगोनल मल्टीमीटर आर, तो क्या क्या होते हैं? एनालॉग डिजिटल, एनुलेटर और संख्या काउंटर। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। ऑटो इंजन में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऑटो इंजन में कब होता है अब्जॉर्प्शन? अब ध्यान रखना, आइसोकोरिक में। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? इनमें से कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी वाली? ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पी इज टू 2/3 ऑफ एनर्जी, बहुत बार पूछा गया, ये आना ही आना है, ध्यान रखना आपको। तो इसमें पूछिए आपसे द रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज व्हाट? बी एम इज इक्वल टू रूट 3/2 बी आर एम एस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेटी थॉमसन का पूछता है टीआई की वैल्यू पूछे इन्वर्जन की। ध्यान रखना ये होती है 2a अपॉन आरबी, काफी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। अगला है द करेक्ट इंफॉर्मेशन पूछी है, तो ये मेयर का सूत्र होता है आपका, मेयर का फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अगला क्वेश्चन है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स कैसे करता है, ऊष्मा में कार्य की परिवर्तन को, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूछा गया है बीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछा गया है, तो बीन का डिस्प्लेसमेंट होता है लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के पूछा है, तो आपको ध्यान रखना 8 रूट में के बाई टी अपॉन एम होता है एवरेज वेलोसिटी। फिर पूछा है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या करता है, ध्यान रखना फर्स्ट लॉ एनर्जी से रिलेटेड है, किससे, एनर्जी से। फिर अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कार्नोट इंजन पर। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक्सपेंशन इज गैस, ध्यान रखना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जूल केल्विन इफेक्ट ऑफ दिस, तो उसका राइट आंसर होगा एंथैल्पी, क्या होगा, एंथैल्पी। अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इन, कब इंक्रीज होती है, तो सभी इरिवर्सिबल में, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है हीट का मात्रा ऐसा यूनिट में, तो कैलोरी होता है 4.2 जूल के हिसाब से। इसका आंसर याद रख लेना, इसका न्यूमेरिकल है काफी अच्छा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मैक्सवेल का लॉ नहीं है, तो मैक्सवेल का लॉ ये नहीं है, ठीक है। फ्रिज का दरवाजा अगर खुला हुआ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो थोड़ा सा गलत हो गया था क्वेश्चन, इसका राइट आंसर यही। फिर पूछा है प्लांक कोफिशिएंट, प्लांक कोफिशिएंट की वैल्यू ये होती है, ध्यान रखना एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। हाँ एफिशिएंसी पूछी तो जानते हैं हम लोग, ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 292 अपॉन 373, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 21.04। ऐसे ये कर सकते हो आप इसे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा है इसने इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय, किससे, प्लांक लॉ से, किससे, प्लांक लॉ से, ध्यान रखना। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैसी होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्लोसिस, ये भी पक्का पूछा जाएगा, क्लोसिस क्लिपरेन की क्वेश्चन, तो क्लोसिस क्लिपरेन की क्वेश्चन होती है ये आपकी, ठीक है। हाँ द करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन होता है आपका बी एच बराबर यू माइनस, सॉरी ये गलत है, एच बराबर यू प्लस पी बी। हाँ ये भी है, इसका रूट मैंने पहले की वजह से रूट 3 के डी अपॉन एम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अ डायोएटमिक मॉलिक्यूल्स हैज, कितनी होती है, 5, ध्यान रखना। मोनोएटमिकली 3 होती है, डाईएटमिकली 5 होती है, और ट्राईएटमिकली 6 होती है, ठीक है। और इसके लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, गामा की वैल्यू पहली होती है 1.6, फिर होती है गामा की वैल्यू 1.4, फिर होती है 1.3, ध्यान रखना है। इसके लिए पूछा है तो सीधा फॉर्मूला इसके लिए तो ये होता ही है, सब जानते हैं इसको तो। हाँ ये सवाल पूछा जाएगा 101%, ध्यान रखना। क्लॉसियस की इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी पूछी तो इक्वालिटी तो हो नहीं सकती, तो उसका ध्यान रखना ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखना एंट्रोपी। इसकी वैल्यू पूछी है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैसी होती है, इनसे ध्यान रखना कांस्टेंट होती है, पर इरिवर्सिबल में बढ़ती रहती है। और इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ध्यान रखना 1+2 अपॉन एफ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछी गई के की, तो आर की, सॉरी ये तो ध्यान रखना, इसे आप पूछ लेना, पूछ लेता कभी कभी। अगला क्वेश्चन है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ये होता है, ध्यान रखना, पिछले साथ गलत हो सकता है, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे ये वाला द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए हमें ध्यान रखना 0 रहता है, क्या रहता है, 0। अगला क्वेश्चन है मैंने क्या पूछा, बाई एटॉमिक के लिए, तो बाई एटॉमिक के लिए 1.40 होता है, मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 होता है, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.3 होता है।
इसकी वैल्यू पूछिए, ध्यान रखना, इसकी ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.93 केल्विन निकल के आएगी। डायोड में मैंने बोला ही था 5 होती है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, जो डीसी लोड लाइन खींची जाती है वो किस किस के बीच में खींची जाती है। ध्यान रखना, डीसी लोड लाइन हमेशा किस किस के बीच में खींची जाती है, बीसीई और आईसी के बीच में खींची जाती है, ध्यान रखना हमेशा। ये अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर है स्टूडेंट, देखते हैं इसमें से भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है सेमी कंडक्टर में, ध्यान रखना ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है, और चालकों में घटती है और अचालकों में भी बढ़ती है। अगला, मेजॉरिटी कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर, तो मेजर चार्ज कैरियर क्या होते हैं किसमें, अर्धचालक में, तो दोनों बराबर होंगे। पी टाइप्स के होल होते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सब जानते हैं इस चीज़। अगला क्वेश्चन है, इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल्स लाइज, किस किस में लाई करता है, दोनों के बीच में लाई करता है, तो कहाँ है, बिटवीन द दिस, अभी तो आया था ई वी प्लस ई सी अपॉन टू, दोनों के बीच में, वैलेंसी बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच में। फिर अगला है, द डिप्लेशन लेयर पीएन जंक्शन हैज, क्या होती है, अभी बताई थी मैंने आपको, ओनली फिक्स पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वाला, ये वैल्यू पूछिए, डायोड इक्वेशन क्या होती है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है डायोड इक्वेशन का। एलईडी की फुल फॉर्म तो बताई होगी, लेड इमिटिंग डायोड, पर इसमें क्या यूज किया जाता है, जी ए एस और पी, फास्फोरस, इनमें तीन में से कोई भी चीज यूज कर सकते, तीनों में तीनों ही यूज की जाती है, ठीक है, जो एलईडी बल्ब आते हैं उन चीजों के लिए। प्रकाश की इंटेंसिटी का प्रयोग प्राप्त करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं, इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग फोटो डायोड को रिवर्स वाइसिंग पर, कब रिवर्स वाइसिंग पर रखते हैं, ध्यान रखना, फॉरवर्ड वाइसिंग मत कराना। पीएन जंक्शन फोटो डायोड इस क्या होता है, वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर होता है, बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है चीज़ों को। इन बेटा पीएन जंक्शन डायोड विड्थ, तो क्या कह रहा है किसकी होती है, 1 माइक्रो की होती है, कहीं कहीं 0.5 माइक्रो भी आ जाता है, ठीक है। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता जर्मेनियम की तुलना में कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, ध्यान रखना, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो इंटरनल एनर्जी कभी डिपेंड नहीं करती है। इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिड्यूस्ड, तो किसमें, फ्री एक्सपेंशन में। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो, नेट वर्क डन जीरो कब होता है, फ्री एक्सपेंशन में, कब होता है, फ्री एक्सपेंशन में। अगला क्वेश्चन है, एफ पी जो प्रेशर है, ये सारी चीजें, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है डी यू प्लस पी डी वी, देख लेना कौन सा आएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, सब जानते हैं, हीट होती है, हीटनेस रहती है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल दीजिए, तो आप सभी जानते हैं कि ये एनर्जी को कांस्टेंट रखता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के लिए क्या था, डेल्टा यू बराबर जीरो, सही संबंध क्या है, सब जानते हैं, डी यू बराबर बताया था ऊपर मैंने, ये होता है ये। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना आता है, सब लोग जानते हैं 1.21 होता है, और ये फुल वेव का कितना होता है, 0.48 होता है, ध्यान रखना। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई यूज्ड कब की जाती है, सबके लिए, फुल वेव के लिए, हाफ वेव के लिए, सबके लिए यूज की जाती है, ठीक है। और हाफ वेव के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है, सब जानते हैं, ई नॉट निकल के आता है, पीक वैल्यू ई नॉट ही रहती है, पर फुल वेव के लिए 2 ई नॉट हो जाती है, ध्यान रखना, पीक वैल्यू पी आई बी बोलते हैं, से ध्यान रखना, फुल वेव में 2 ई आएगी। एन आइडियल पावर सपोर्ट मस्ट हैव क्या, जीरोथ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या जीरोथ इंटरनल रेजिस्टेंस। जेनेट डायोड बोलता नियम के रूप करता है, तो क्या होगा, इसमें कमी होगी, कैसी होगी, कमी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेशन इज एन आइडियल पावर सप्लाई इज, कितनी होती है, 0% होती है। ट्रांजिस्टर को और क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं,
सेमीकंडक्टर ट्रायोड, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है ये। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन। और ट्रांजिस्टर तो सबसे कलेक्टर करंट इज मैक्सिमम, ध्यान रखना कलेक्टर करंट कैसा होता है, ज्यादा हो, सॉरी बेस करंट इज ज्यादा न्यूनतम होता है क्योंकि सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका गलत हो गया, इसका भी सही होगा। अगर 0.9 दे रखा भी कराया था मैंने, 0.1 आया था इसका आंसर। द वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, तो वर्क डन कार्नोट साइकिल में कितना होता है? इतना होता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं कल एक पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, उसमें से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, उस वीडियो को देख के जरूर जाना। ठीक है, तो ये पूछा है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड सिस्टम पॉइंट विल बी, कितनी होती है? एक सॉरी 0.26 होती है, ध्यान रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? एच बराबर यू प्लस पी वी। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए क्या होता है? एफ बराबर यू माइनस टी एस। और द नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शन इज, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एफ यू टी एस। फिर पूछा है, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल होता है। अगला, सीपी माइनस सीवी मेयर का सूत्र है, सब जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल आइसोबैरिक प्रोसेस दिस थर्मोडायनामिक फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट रहता है? गिब्स फंक्शन, ध्यान रखना। अगला, जेटी कोफिशिएंट इफेक्ट कूलिंग कब करता है? जब कूल कब करता है? जब ये वैल्यू टी आई की वैल्यू 2 अपॉन आरबी से ज्यादा हो, कम हो सॉरी, और गर्म कब करेगा? ये ज्यादा हो, ध्यान रखना। शीतलन प्रभाव के लिए लेस देन, और कूलिंग इफेक्ट के लिए, सॉरी हॉटिंग इफेक्ट के लिए ग्रेटर देन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। क्लोसिस क्लिपेरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगला, सी भी होगा ये। आयतन कब जीरो होता है? ध्यान रखना, इसका कोई भी आंसर नहीं डिफाइन है, तो नन ऑफ दिस रहेगा इसका आंसर। क्लोसियस क्लिपेरन की क्वेश्चन दोबारा से पूछ ली गई है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर के बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। आइडल गैस के लिए इक्वेशन बहुत बार बताई गई है, 3/2 पी होती है। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज दैट, क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है? अट्रैक्शन। सीपी अपॉन सीवी किसके लिए? बाई के लिए पूछी गई तो 1.4 होगी, मोनो के लिए 1.66 होती है, और ट्राई के लिए 1.33 होती है, ध्यान रखना। इसके लिए तो बताइए 3 के डी अपॉन एम होता है, काफी बार पूछ लिया गया। द एवरेज ट्रांसीडेंटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी होती है? 3/2 के डी, ध्यान रखना, पूछा जाएगा ये आपसे। ज्यादातर कितनी होती है? 5/2 के डी, क्योंकि परमाणु की गतिज कितनी होती है? 5/2 के डी। इसमें क्या करेंगे आप? 1/2 के डी जो जोड़ देंगे आप लोग, सॉरी के डी। ट्रांजिस्टर का लाभ है, ट्रांजिस्टर का लाभ क्या है? देखो, छोटा साइज होना, हीट में कम करना, सारी चीजें, तो उसका सारे लाभ है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कलेक्टर करंट दे रखा है आपको 10 मिली एम्पियर, द बीटा दे रखा है इतना, तो बेस करंट पूछा है। तो आपको पता होगा कि अल्फा बराबर, एक रिलेटिव होता है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 100। कितना आएगा? 100 डिवाइड में 100 10⁻⁶ आ जाएगा। तो इसका रेट बताइए आपको, ये होता है। करेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो कनेक्शन ऑफ करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका भी आप कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 20 एम्पियर, जो मैंने फॉर्मूले लिखा रखा है उससे देख लेना आपको। शुद्ध जर्मेनियम के लिए क्या होता है? मच हायर, क्या? कंपेयर टू प्योर जर्मेनियम इज रेस्टिविटी इज प्योर एसआई इज मच हायर। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड, तो क्या होता है? द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है इसमें, इस वजह से। द संट, संट मतलब वो संट कैपेसिटर फिल्टर बिटवीन रेक्टिफायर एंड द लोड इज एम्प्लॉयड फॉर, किसके लिए? लो लोड करंट। ठीक है, अगला, प्रचालन बिंदु परपथ होता है, तो प्रचालन बिंदु परपथ क्या होता है आपका? बीसीई और आईसी के बीच में, किसके बीच में? बीसीई और आईसी के बीच में। अगला, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज है, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज कौन सा होगा स्टूडेंट?
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कॉमन अमीटर के लिए क्या रहता है, अपने स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉमन अमीटर में जो बनता है वो आईसीपीओ रहता है। लीकेज करंट की बात की जाए तो लीकेज करंट का आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, लीकेज करंट आईसीपीओ इंक्रीज विद टेम्परेचर, ताप के साथ बढ़ाने पर बढ़ता है, ध्यान रखना। क्योंकि लीकेज करंट स्टार्ट होता है माइनर चार्ज कैरियर से, माइनर चार्ज कैरियर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा। फिर पूछ रहा है स्टेबिलिटी फैक्टर हाईएस्ट कितना हो सकता है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है आपका कॉमन अमीटर में 1+बीटा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर पूछा है इसकी, इन एन एम्पलीफायर यूज कलेक्टर टू बेस बायस स्टेबिलिटी फैक्टर विल बी स्मॉल इफ, कब, जब ये वैल्यू कम हो। द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो इसका आंसर इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इसमें आंसर गलत है सारा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आंसर ये आता है। फॉर फिक्स्ड बायस एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, तो क्या होता है, बीटा प्लस वन, अभी बताया था मैंने आपको। वन बेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, आप ध्यान रखना इसकी, 1.6 × 10⁻⁻10 होती है। सीआईडी की पथ की चमक कब जानती है, तीव्रता कंट्रोल के लिए, किसके लिए, इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए। बीटा का मान अगर 100 है तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा आर क्या होता है, बीटा अपॉन 1+बीटा, तो 100/1+100 सॉल्व करेंगे, 100/101, तो आंसर आ जाएगा पहले। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स फॉर्मूला रिड्यूस रैली जीन्स का लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, किसके लिए काम करता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। और द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी इज व्हाट, सी, कंटिन्यूस रहता है। इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते ना, इसका 16E आएगा, क्योंकि सुनो, इसको अगर आप चेंज करोगे, 273 ऐड करो उसमें, 27 से 273 ऐड करोगे, तो ये 0, 9 0, 2 10, 0 3, डबल हो जाएगा, 4 3 2 3 यार, 3 यार का डबल तो 6000 आ जाएगा, क्या टी स्क्वायर होता है ना इस वजह से। स्टीफन, तो स्टीफन का आंसर हो जाएगा, स्टीफन नियम, एक बार ध्यान रखना, एक बोल्ट्जमैन स्टीफन तो ये होता है, और केवल स्टीफन पूछे तो ये होता है। बोल्ट्जमैन स्टीफन पूछे तो ये लगाना है, अगर स्टीफन पूछता है तो ये लगाना। ये डबल करवा रहा है तो उसका आंसर भी डबल ही हो जाएगा, 4 टू स्क्वायर होता है इस वजह से, 2 की पावर 4 होती है ना, t की पावर 4 में, तो इसका आंसर 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इमर्सिव पावर, उसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या करता है, absorb power in each body is given by temperature of the constant law of this law is called Kirchhoff's law। बीन्स लॉ पूछा है तो बीन्स लॉ द्वारा पूछ लिया गया इस वीडियो में। फिर हाँ, ये ध्यान रखना, ये मैं काफी बार, ये अलग क्वेश्चन बन गया है, प्रीबर्स्ट, इसका होता है दोनों में, टेम्परेचर को भी और इसमें भी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमैन के लिए क्या आंसर होता है, हम सब जानते हैं, आर बराबर एन के होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन विच प्रोसेस हीट ट्रांसमिशन इज फास्टेस्ट, किस प्रोसेस में हीट ट्रांसमिशन फास्टेस्ट होती है, रेडिएशन में। ये फर्मी-ड्राक, बोस आइंस्टीन और ये सारी हैं, तो इसमें फर्मी-ड्राक, बोस आइंस्टीन काम करती है, आदर्श गैस के लिए कौन सी करती है, बोस आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, ये फैला हुआ है तो क्या होगा, 5/3, इसको ध्यान रख लेना, आ जाता है। द कलर ऑफ अ स्टार इन द इंडिकेट ऑफ, किसका है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो तभी कलर उसका चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंडिकेट ओवर अ कोल्ड, क्या कहलाता है वो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये पूरा का पूरा ले ले, पर ऐसा कोई नहीं है, बस केवल आइडियल बॉडी ऐसी होती है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है।
इसकी वैल्यू पूछी गई तो इसका यही होता है आंसर। हाइड्रोजन गैस के लिए बात करवा रहा है तो इसका हाइड्रोजन में नहीं होगा आंसर। हाँ, इन नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी, तो नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी में क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि नेचुरल में कैसी होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स एंट्रोपी, सीधी बात है सिस्टम में हीट बढ़ा होगा एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी का मेजरमेंट इसमें नापा जाता है, डिसऑर्डर होता है। एंट्रोपी कैसी होती है, डिसऑर्डर, कभी कुछ नापोगे तो कुछ देर बाद कुछ और निकलेगी। फिर आता है, इन एन आइसोथर्मल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस, कैसी होती है, रिमेन्स द सेम होती है। कैसी होती है, सेम। फिर ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसका कैसा हो जाता है, शून्य होता है। एडियाबेटिक में भी काम बताया था मैंने, क्या होता है, यही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द वर्क डन इज जीरो, किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन में। अगला क्वेश्चन है, जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू, किससे करता है, टेम्परेचर से करता है, सब जानते हैं इसको। एल आर सर्किट के लिए क्या होता है, एल अपॉन आर की डायमेंशन होती है टी, इसकी भी टी होगी, ठीक है। एल सी आर सर्किट में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ऑसिलेट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सॉरी, कम होना चाहिए। दोबारा से आ गया, विमा नहीं रखता, ध्यान रखना। जो आर अपॉन एल है वो नहीं रखता, एल अपॉन आर होता है, ना कि एल अपॉन आर। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला सब जानते हैं, 2 पाई रूट में एलसी होता है। शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, किसके लिए, कैपेसिटी नापने के लिए, किस नापने के लिए, कैपेसिटी नापने के लिए। मैक्सवेल ब्रिज यूज्ड फॉर, किसके लिए, इंडक्टेंस नापने के लिए, किसके लिए, इंडक्टेंस नापने के लिए। अगला पेपर है ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है, इनको आप याद कर लेना ढंग से, ठीक है। तो अगर 4C है तो उसका आंसर L/4 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन वही बन के देखो, 2 बार जो 2 पेपर तो उसमें वही क्वेश्चन होंगे, L/R की होती है, ठीक है। इसमें बी की वैल्यू, इसमें पूछी है सार्वत्रिक नियतांक की बी कांस्टेंट की वैल्यू, ये होती है, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी ये, ठीक है, सिग्मा बराबर होता है ये, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए ताप पर किसी पिंड की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन ऊर्जा किरचॉफ की होती है, ध्यान रखना। ये भी हीट विस्थापन ने भी बता दिया था मैंने आपको, यही होता है। VRMS की वैल्यू मैंने आपको बताई रखी थी, कितनी होती है बच्चों, रूट में 8 kT/m होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह टेम्परेचर पर हाइड्रोजन करता है तो सीधे है 819 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर प्रसाव चाल होती है तो उसका रिलेशन होता है आपका सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसका आंसर आता है ये। रैली जीन्स, रैली जीन्स के लिए कब कब होता है, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, ध्यान रखना। और प्लान शॉर्ट रेंज के लिए, प्लान शॉर्ट रेंज के लिए होता है और ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना घर पे ही, तो इसका आंसर 6000 आता है। वही लगा देना, आधा किसका के लिए इतना है और इसके लिए इतना है, तो इसका आंसर आएगा इतना। इसके रूट ले लेंगे इसका। त्रिक परमाणु की मैंने बताई थी आपको, कितनी होती है, 6 होती है। मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है और डाईएटॉमिक के लिए 5 होती है। VRMS की वैल्यू पूछिए तो VRMS की वैल्यू सब जानते हैं, ये होती है। गामा किसके लिए बात की है इसने, डाई के लिए, डाई के लिए कितनी होती है, 1.4। वही क्वेश्चन लौट लौट के आ रहे हैं दोबारा से, गिब्स वाला, गिब्स फंक्शन। ये वो क्वेश्चन है ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एंट्रोपी किस अवस्था के लिए अधिकतम होती है, एंट्रोपी आपकी गैस के लिए सबसे ज्यादा होती है। इसका क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने बताई रखा था पीछे, ये था आंसर इसका। फॉर्मूला बनवाना, T2/T1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। इसके लिए तो आपको बताइए, आइसोबैरिक के लिए ये होता है 1+2/f, कहाँ गया, ये रहा। क्लॉसियस क्लैपेरन, अरे भाई वही क्वेश्चन है, बार बार देखने ना आना। एंट्रोपी कब नियत रहती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। एक पूर्ण कार्नो चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन होता है, जीरो होता है। रिवर्सिबल में हमेशा बढ़ती रहती है, ध्यान रखना। जो भी घटना होगी वो रिवर्सिबल होगी, और रिवर्सिबल घटना कैसे होती है, बढ़ती रहती है एंट्रोपी हमेशा। तो 1 - Q/Q1 कहाँ, ये रहा। अगला, TS/RA का समतापी रेखा होता है कितने पर, एस अक्ष के समांतर।
एंट्रोपी का मात्रक क्या होता है, आपको बता दो, जूल पर केल्विन होता है। एडियाबेटिक में टीवी की पावर गामा गामा कहाँ गया, -1 = 0, ये कांस्टेंट होता है। मैक्सवेल का तो आपको पता ही है सबको। कार्नो इंजन की 1/6 एफिशिएंसी दे रखी है, तो ईटा की वैल्यू 1/6 दे रखी है, और 1/3 करनी है, तो आंसर लगा लेना, इसको 65% आएगा, फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का जीरो लॉ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसमें सही संबंध कौन सा है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में कृत कार्य कितना होता है, साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य उसके एरिया के बराबर होता है। इसका तो मैंने बता दिया था, ये होता है, पिछली वीडियो में बता ही रखा है ये मैंने। परम शून्य ताप पर किसी गैस की गतिज होती है, शून्य होती है। यदि ऐसा है तो दोगुना हो जाएगा, 4 गुना का इसका रूट ले लेंगे तो दोगुना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु गैस के अणु के कितनी होती है, 3/2 के 2। ऊष्मागतिक निकाय के उत्क्रमणीय समतापी द्रव्यमान में कितना होता है, गिब्स फलन नियत रहता है। कार्नो इंजनी दक्षता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, स्रोत और सिंक पर, ध्यान रखना, क्योंकि ईटा आर क्या होता है, 1 - के T2/T1, जहाँ पर T2 होता है सिंक का और T1 होता है सोर्स का, वो भी केल्विन में, ध्यान रखना। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है कब, उद्दोष परिवर्तन में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये वाला, कैथोड किरण नलिका में अवयव है, तो क्या होता है, सारे होते हैं, गन भी होती है, ये भी होता है, फ्लोरेंट पर्दा भी होता है, सारे होते हैं। स्थिरता कारक का आदर्श मान है 1। स्टेबिलिटी फैक्टर का कितना वैल्यू होता है, आइडियल वैल्यू 1। ट्रांजिस्टर में है एक, क्या होता है, धारा चालक युक्ति, कंडक्टेड डिवाइस होती है इसके अंदर। वेनिस्ट मतलब कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन बेस में एक से कम निकल के आती है, अल्फा केस, ध्यान रखना। जेनेट डायोड का उपयोग होता है किसमें, वोल्टेज नियंत्रक में, वोल्टेज कंट्रोल करने में। सिलिकॉन की कितनी होती है, 1.1 होती है, जर्मेनियम की होती है 0.7, ध्यान रखना। और 1 माइक्रो फैरेड से इतना हो रहा है, जिसका आंसर 2 सेकंड निकल के आएगा, फॉर्मूला को लगा रखा था, उससे कर लेना आप लोग। आरसी में पूछा है तो इसका कितना होता है, आरसी का, आरसी होता है। सीआरओ समय प्रवृत्ति होता है, तो एक भी होता है, ध्यान रखना सीआरओ। बाउचर परिवर्तन के लिए सारे ही सही है। डीसी तथा एसी लोड लाइन का अंत प्रच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, प्रचालन बिंदु कहलाता है। कला व्युत्क्रम संभव कब होता है, कला व्युत्क्रम होता है कॉमन अमीटर मोड में। आई आई बी आई सी में क्या संबंध होता है, सब जानते हैं, आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब अमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। वी आई कर्व की बात करें तो टनल डायोड में आ जाएगा, वह सिलेबस में नहीं डाल दिया आप लोगों के सामने ये। परम शून्य ताप पर एक निजी अर्धचालक कैसे काम करता है, एक कुचालक की तरह उपयोग करता है। एक दृष्टिकारी का उपयोग एसी में काम करने में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में काम करता है, रेक्टिफायर, उसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, सीरीज से पहले में कर लेना, 12th क्लास का क्वेश्चन है। एसी बेस की कंपेरिजन क्या होती है, Z1/Z2 Z3/Z4। क्या मापने के लिए एक रिसाइलर पैटर्न का उपयोग किया जाता है, आवृत्ति और फेज शिफ्ट को। सीआरओ में सिग्नल की आवृत्ति होती है, सीआरओ में सिग्नल की जो आवृत्ति होती है 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है, और सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ किसके लिए नापने के लिए किया जाता है, सारा, ये सारी चीज नापी जाती है, ध्यान रखना। एक वेनिस्ट आधार विन्यास पर बीजेटी, देखो अरे यार ये बीजेटी तुम्हारे भाई नहीं, बाई जंक्शन ट्रायोड ट्रांजिस्टर। चलो देख लो, निम्न और निम्न होता है। आरसी का उपयोग परिवर्तन में किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका वोल्टेज। इसका तो मैं कितनी बार करा चुका हूँ, 0.1 आता है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ये आता ही आता है, अल्फा बराबर होता ही है, नहीं सॉरी, इसका गलत ये आएगा, बीटा आर होता है अल्फा अपन बनवाना सब। आदर्श शक्ति संभव का वोल्टेज नियंत्रण होता है, आदर्श के लिए कितना होता है, ध्यान रखना 0%। हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर बहुत बार पूछ लिया गया, 1.21 होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री पर कितना होता है, दोगुना हो जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किससे बना होता है, GaSP डिस, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। शेयरिंग सेतु ज्ञात करते हैं किससे, क्या ज्ञात करता है, तार का।
ये भी एक अगला क्वेश्चन पेपर है, इसे ही पेपर करके जाना आप लोग। अर्धशक्ति आवृत्तियों का वोल्टेज लाभ कितना होता है? 17.7। आरसी में कितना होता है? केवल माध्य आवृत्ति पर। आरसी प्रबोधकों को ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं किसमें? कॉमन कलेक्टर विधान में। धनात्मक पुनर्वितरण किया जाता है, कब किया जाता है? दोलित्र में। प्रबोधन में ऋणात्मक कब होता है? बैंड की चौड़ाई बढ़ा देता है। जब निर्गत सिग्नल का कुछ मार्ग ऐसा होता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव। मॉडुलर का उद्देश्य क्या है? ये है। एक मल्टीमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सारी के लिए। सीआरओ का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए? टीवी पिक्चर ट्यूब क्या होती है? दो भी। गैस पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि अणु पात्र की दीवारों पर संघट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पी से पी नोट हो रहा है तो कितना आंसर होगा? 2 पी नोट हो जाएगा। एम वन अपॉन एम टू, रूट में एम वन एम टू अपॉन एम वन आता है, ध्यान रखना। वर्गमात बोलचाल के लिए ये फॉर्मूला होता है। आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, कैसा होता है? शून्य होता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है तो उसको कौन सा कहलाता है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन कहलाता है स्टूडेंट? एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रदर्शित करता है किसको? ऊर्जा संरक्षण के नियम को। बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी, यहाँ पर डी स्मॉल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। गलत कर रखा है लोग। एक चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कैसा होता है? जीरो होता है। किसी निकाय की अवस्था का फलन कैसा होता है स्टूडेंट? आंतरिक ऊर्जा। आदर्श गैस का समतापी संपीड़न किस पर डिपेंड करता है? उत्क्रमणीय या फिर कैसा हो? उन्नतक्रमणीय। रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। ये चक्र की बात करें तो किसको ऐसा प्रचलित किया गया? कार्य को। छोटा पेपर आया था काफी। ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करने वाली क्या चीज है? ऊष्मा इंजन। 1 - T2/T1 सबको बताइए, 0 से लेकर 100 तक करने का ये पूछा जा सकता है। उसका 26.8 आता है। वही फॉर्मूला लगा देना ऊपर वाला, 1 - T2/T1 आ जाएगा आपका। उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि सिंक का ताप कैसा हो? 0 केल्विन। क्लॉसियस भाई साहब आना ही आना है, ध्यान रखना। क्लॉसियस में क्लॉसियस की प्रमेय है। देखो एक क्लॉसियस की प्रमेय है तो प्रमेय ग्रेटर देन होता है। और जब भी क्लॉसियस की इनइक्वालिटी पूछेगा तो इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्यू डी टी अपॉन लेस देन इक्वल टू 0। एंट्रोपी का मात्रा क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। इसके लिए 1 - 0 होता है। कार्बोजन की एंट्रोपी 0 होती है। उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी कैसी होती है? अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित। एंट्रोपिक नियत किसमें रहती है? रुद्धोष्म में। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम होता है टी क्यू बराबर टी डी एस। टी एस आर को में सम क्या होता है? एस एच के पैरेलल, या आ सकता है एक्स एच के पैरेलल वाला। टी एस आर के में क्या होता है? एक आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ध्यान रखना। क्या बनता है? एक रेक्टेंगल। इसका आंसर ईटा से कम आएगा, ठीक है। टी एस आर एक वही द्वारा आपको पूछ रहा है, कार्बन चक्र का प्रतिकार किया जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है तो 283 हो जाएगा। 273 होता है, 10 बढ़ा दो। कैलविन में पूछा है, बस सिंपल बात है ये। 273 ऐड कर देते हैं ना इसमें बस। ताप का ऊष्मागतिक स्केल पर आधारित है क्या? कार्बन चक्र। इसकी वैल्यू ये होती है। ऊष्मागतिक विभव है क्या? ये 4 होते हैं, यू एफ 4 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। निकाय का अवस्था फलन नहीं है, कौन नहीं है? बर्गडन। सही संबंध पूछा है मैक्सवेल का, ये हो जाएगा। उत्क्रमण प्रक्रम में निकाय का गिब्स फलन है, समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है। इसके लिए बात करें तो इसका गिब्स फंक्शन रहता है। क्लॉसियस की कुछ पूछी जाएगी तो ध्यान रखना क्लॉसियस की। मैक्सवेल के लिए बात करें तो यह आता है फोर्थ लॉ। जेटी कोफिशिएंट का उत्क्रमणीय प्रभाव होता है टी बराबर 2a/r भी, ध्यान रखना।
अगर टी आई का मान 1 से कम, इससे कम होगा तो कूलिंग, ज़्यादा होगा तो हीट इफेक्ट करता है। इसका चुंबकीय रुद्धि प्रक्रम होता है, ध्यान रखना इसके लिए। इसके थोड़ा पेज साफ नहीं आया, वैसे तो मैंने करवा दिया स्टीफन वाले कोड के लिए कितना होता है, परफेक्ट के लिए ये करवा ही दिया है मैंने पूरा। ऐसा तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, सारे करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बी की वैल्यू देख लेना एक बार। एस सी अपॉन 5 सी होता है, इसका मैंने करवाई रखा है ऊपर बी आर वीडियो का। इसका मैंने करवा दिया, चरघातांक रूप से बढ़ता है, चरघातांक रूप से घटता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एल आर पर्वत वाला मैंने करा दिया, इसका ये राइट ऑप्शन एल कौन आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है 64 वाला, ऑप्शन नंबर सी है इसका। 12th क्लास में पढ़ा होगा, समय परिवर्तित भी होता है इसका, आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आता ही पूछा जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एसी बेस की कंडीशन पूछी जा सकती है आपसे, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, 1 जनवरी पिछले साल का पेपर है आपका ये, इसका कुछ भी जी आदर्श शोध के लिए आंतरिक प्रेरक कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, पूछा जा सकता है। और संयोजी होते हैं 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 0 केल्विन टेम्परेचर में क्या करता है, चालक को चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर ही होते हैं। शुद्ध चालकों में जब टेम्परेचर बढ़ा हो तो ज़्यादा कम होगा, शुद्ध एल्यूमीनियम में क्या होता है, होलों की संख्या के साथ बढ़ती है। पी टैप के अर्धचालकों में क्या होता है, पोल ज़्यादा होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर धनात्मक ऋणात्मक से बराबर होते हैं, समझावशी और ग्रावर्सी के लिए क्या होता है, रोध का विभव का घटना। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है, पश्चिम अवनति में बढ़ती है। जैनर व्यंजन, जैनर डायोड की कंडीशन पूछी है, पश्चिम अवनति हो जाएगा। स्टूडेंट देख लेना इनको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने ब्रिज लगाए जाते हैं, 4 लगाए जाते हैं, हाफ वेव में 1, फुल वेव में 2। और डीसी घड़ी का उपयोग किस में किया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। नियमित पावर सप्लाई के लिए कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर। और इसका आंसर हो जाएगा बी। ट्रांजिस्टर में प्रतीक पे बना तीर क्या दर्शाता है, तो उत्सर्जित की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, वो उसके तरफ जा रहे हैं उसके। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे होता है, संग्राही व आधार सरों के बीच के बाहर होता है। सिलिकॉन के लिए मैंने बताया रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनता है। सिलिकॉन के लिए 1 का नहीं बनता है, गलत है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 का, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 का। तो ये सारे क्वेश्चन चेक कर लेना स्टूडेंट आप एक बार। तो ये सारे क्वेश्चन एक दो बार देख के जाना, पेपर काफ़ी अच्छा आएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पर ध्यान दो, किताब से पढ़िए आप लोग, ठीक है। वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, पेपर बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक।